आज हम लोग सीखने वाले हैं लसा और मसा, जिसे इंग्लिश में एलसीएम और एचसीएफ कहते हैं। तो आपके सामने हमने पहला सवाल लिया है 8, 30, 48। तो हम लोग सबसे पहले इसे गुणनखंड विधि से करेंगे। तो हम लोग बिना समय नष्ट किए ही अपने सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले इसे छोटी संख्या से काटते हैं हम लोग। 2 से काटेंगे तो 4 आएगा, फिर उसके बाद 15 आएगा, फिर उसके बाद 24 आएगा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, फिर 2 से अगर कटता है तो फिर 2 से काटेंगे हम लोग, फिर 2 आएगा, फिर 15 तो नहीं कटेगा, फिर इसे ऐसे ही उतार लेते हैं। फिर उसके बाद 24 कटेगा तो 12 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं 2 से कटता है तो फिर 2 से काटेंगे, 2 एक का 2। इसके बाद 15 नहीं कटेगा तो उसको ऐसे उतार लेते हैं। फिर 12 कटेगा तो 6 आ जाएगा। फिर देखेंगे कि 2 से अगर कटता है तो फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से 1 आएगा। फिर उसके बाद 15 वैसे ही उतार लेते हैं। फिर उसके बाद 3 दूनी 6। अब देखते हैं कि उससे मतलब 2 से अब तो कोई संख्या कटेगा नहीं, 15 नहीं कटेगा, ना 3 कटेगा। तो हम लोग अब 3 से देखते हैं। 3 से काटेंगे तो 15 कट जाएगा, 5 आएगा और 1 आएगा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं बस केवल 5 बचा है तो 5 से काट देंगे। ये हमारा एलसीएम पूरा हुआ। अब हम इसे गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। इसे इस प्रकार लिखते हैं 8, 30, 48 का लस बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब हम लोग इसका गुणा कर लेते हैं, जो जो आएगा इसका गुणा जो आएगा मतलब वही हमारा आंसर रहेगा। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी 16 तियाँ 48, 48 पंजे 240। तो हमारा एलसीएम पूर्ण हो गया। तो हम लोग इसी को एलसीएम एचसीएफ देखते हैं, जिसे हम लोग मस कहते हैं। तो मस हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। अलग मस गुणनखंड विधि से निकालेंगे और भाग विधि से। पहले हम लोग गुणनखंड विधि से निकालते हैं, फिर उसके बाद में भाग विधि से निकालेंगे। तो मस जो मस होता है वो अलग अलग निकलता है। तो देखते हैं हम लोग ऐसे निकालेंगे। इसे 2 से काटेंगे 4 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 1 आएगा। और फिर उसके बाद हम 30 को भी ऐसे इसी प्रकार से निकालेंगे। 2 से काटेंगे 15 आएगा, फिर 3 से काटेंगे, क्योंकि 2 से अब 15 नहीं कटेगा तो फिर हम 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे 5 आएगा। फिर उसके बाद हम लोग 5 से काटेंगे 1 आएगा। अब इसी प्रकार हम लोग 48 ऐसे ही कर लेते हैं। 48 क्योंकि इसके बगल में जो है संख्या वो 8 है, वो सम संख्या है, तो 2 से कटेगा। 2 से काटेंगे 24 आएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, 4 दूनी के 8 होता है। और फिर 2 से काटेंगे तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 12 आएगा। फिर 2 से काटेंगे 6 आएगा। फिर 2 से काटेंगे 3 आएगा। अब क्योंकि अब 3 बचा है तो 3 से काट लेते हैं, खत्म हो जाएगा। अब हम लोगों का जब एलसीएम निकालेंगे तो हम एलसीएम निकालते समय इस प्रकार से लिखते हैं 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 4। और फिर उसके बाद 30 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5। और फिर उसके बाद 48 हो गया। 48 को भी ऐसे लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब हम इसमें देखते हैं तीनों में कौन सी संख्या कॉमन है। जो संख्या कॉमन होगी उसे हम लोग यहाँ नीचे उतार लेंगे। तो देखते हैं, तो हमारा सबसे पहले ये तीनों संख्याओं में जो कि 8 और 30 और 48 में कॉमन है, तो 2 को हम ऐसे उतार लेते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे न 2 इसमें है, इसमें पहले में है और लास्ट वाले में है, लेकिन जो बीच वाली संख्या उसमें नहीं है, तो मतलब 2 भी नहीं होगा। 4 सॉरी यहाँ पर रहेगा 3, नहीं 2 ही रहेगा। अब इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, मतलब 2 नहीं होगा। अब फिर 2 देखते हैं, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ये भी नहीं होगा। 3 देखते हैं, इसमें है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है, 3 भी नहीं होगा। और 5 देखते हैं, 5 ऊपर वाले में नहीं है,
नीचे वाले में है। तो हमारा जो मस होगा वो हमारा 2 होगा, यानी 8 और 30 48 का मस 2 होगा। तो हम लोगों का ये जो 30 और 8, 30 और 48 का जो मस है वो 2 आया, यही हमारा आंसर हो गया। और फिर उसके बाद जो 8, 30 और 48 का लस हुआ वो एक 240 हुआ, ये हमारा आंसर हो गया। और यही मतलब एचसीएफ एक भाग विधि से भी किया जाता है, उसे अगर आपको देखना है तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और तब तक के लिए धन्यवाद। और